आप बिहार का नाम रोशन किया, पूरे देश में हल्ला है कि किन्नर दरोगा बन गई है। ट्रांसजेंडर जब एक दरोगा बनी तो भाई हमारे बिहार में हल्ला हो गया और पूरे देश में हल्ला हो गया। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी चलाने लगे, सारे मीडिया कवरेज होने लगी। कम से कम ये 150 इंटरव्यू दे दिए कल से। फ्री में पढ़ाए रहमान सर आप? पूरे 2.5 साल तक मेरे को फ्री में पढ़ाया। सीएम नीतीश कुमार बोले थे कि नौकरी देंगे किन्नर को, अभी देखिए ये मुख्यमंत्री जी को ढेर सारा धन्यवाद। मैं तो हमेशा सुबह सुबह उठ के आईने में देख के खुद को बोलती हूँ, हे यू आर लुकिंग लाइक कैटरीना कैफ, आई लव यू सो मच, और तुम कर लोगी। ड्रेस सन है, ये हमारे प्रतीक सन है। ये अगर ये नहीं होते तो हम फिजिकल नहीं कर पाते, क्योंकि आप देखने से लग नहीं रही है ट्रांस वीमेन, बहुत प्यारी है आप। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का प्यार है जो मैं इतनी प्यारी हूँ। दोस्तों दरोगा का रिजल्ट आ गया है और अभी हमारे साथ देश की पहली ट्रांस विमेन दरोगा बनी है। दोस्तों जब बिहार के लोगों को पता चला तो बहुत बधाई मिल रहा है, देश के लोग बधाई दे रहे हैं। और इनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था रहमान सर के पास पढ़ती थी। रहमान सर का भी बहुत नाम हो रहा है भैया, क्योंकि ट्रांस विमेन निकली हैं, दरोगा बनी है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कैसी हैं, कैसा फील हो रहा है? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? हम ठीक है। मानवी नाम है आपका? नहीं, मानवी मधु कश्यप जी, नाम बहुत बढ़िया है। थैंक यू। तो एक बात बताइए, ये मतलब सपना देखी थी दरोगा बनना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपना है भाई, वो भी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप पहली बनी हैं। जी मतलब सपना तो कहिए, मतलब सपना तो था कि कुछ अच्छा करें, समाज में कुछ ऐसा करें ताकि कुछ ऐसे पोस्ट पे बैठें, जाके ऐसे पोस्ट को हासिल करें कि लोग ट्रांस के लिए बस एक मिथ फैला हुआ है कि वो लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं, मतलब कुछ अच्छा नहीं है समाज में। तो मतलब एक ही चीज़ उनको क्यों नहीं है, क्योंकि उनको मतलब वो एजुकेशन में, मतलब उनको एजुकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया, ना सिलेबस में इंक्लूड किया गया, ना किसी बुक में। ऐसा होता है कि आप लोग को कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले रखते नहीं हैं। उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब आप ऐसा भेदभाव आज भी होता है। भेदभाव तो उस जो है अपने लेवल पे है, लेकिन हमारे बारे में जो अबाउट माई मतलब जर्नी, अबाउट माई मतलब जो आइडेंटिटी है उसके बारे में मैं बात करती हूँ कि उसको ना किसी सिलेबस में इंक्लूड किया गया, ना किसी बुक में। तो जानेंगे कैसे लोग कि ट्रांस होते हैं क्या नहीं होते? तो बहुत जिनके पास भी नॉलेज और जानकारी है ना, वो मतलब गलत जानकारी है कि वो लोग सोचते हैं कि नहीं, एक टैग लगा के रख दिया गया कि ट्रांस वीमेन जो होती हैं वो मतलब बैगिंग करने के लिए होती हैं, ट्रांस वीमेन जो होती हैं, ट्रांसजेंडर जो होती हैं वो मतलब ताली बजाने के लिए होती हैं, बधाई। तो मैं यही सोचती थी मन में कि अगर ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं ना, दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, उनको बहुत सारी मतलब विशेष देते हैं, बहुत सारी कि आप खुश रहो, तो वो दूसरे की खुशी में अपने को खुश करते हैं। तो मैं सोची क्या दूसरे कितने दिन ये चलता रहेगा। मैं सोची मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो बधाई हम देने क्यों जाएंगे, वो खुद आएंगे मुझे बधाई देने। और आज ऐसा दिन आया है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बधाई दे रहे हैं, तो मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि हम अपने कहिए तो कि हम आज तक लाइफ में, आज तक के इतिहास में हम अपना रोना को सेलिब्रेट किए हैं, अपने दुख को सेलिब्रेट किए हैं, अपने दुख को बताएं लोगों की हमारी को ये प्रॉब्लम, हमारी को। मैं फर्स्ट टाइम मैं अपने आप को लकी मान रही हूँ कि मैं अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रही हूँ, और वो बधाई मैं दे नहीं रही हूँ, वो सामने से मुझे मिल रहा है। जी अच्छा देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि आज आपका सेलिब्रेशन का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, दरोगा बन गई हैं और अब बिहार संभालिएगा, बिहार की जनता को देखिएगा। तो कहाँ से हैं आप, सबसे पहले ये बताइए। मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम बांका डिस्ट्रिक्ट। बांका से? जी। तो आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी है, मेरे ब्रदर सिस्टर हैं, और मेरे अंकल आंटी, ये सब हैं। तो सब लोग आपसे प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं आज आपके सामने खड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि फैमिली के बगैर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हाउ कैन मतलब विदाउट फैमिली सर्वाइव लाइफ आप, क्योंकि आप फैमिली के बिना आपका पहचान क्या है? आपके मम्मी पापा को अलग कर दिया जाए तो आपका क्या पहचान है? पहले जब आप कुछ नहीं हो, तो अभी मान लीजिए आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, अब इससे पहले आपके मम्मी पापा को आपसे दूर कर दिया जाए आपके फैमिली से, तो आप ना अपने पहचान के मतलब लायक रहेंगी और ना अपने आगे का फ्यूचर और ड्रीम को देख पाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर आज मैं यहाँ पे हूँ, खड़ी हूँ और इस सफलता को प्राप्त की हूँ, तो हमारा मम्मी पापा और हमारे जो चाहने वाले दोस्त हैं, हमारे जो मतलब हितैषी हैं, वो हमारे साथ रहे, तभी मैं जाके पटना में रह के कर। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पे? मैं 2.5 साल से रहमान सर के वहाँ पे ही पढ़ रही हूँ। और आप तैयारी किया, पढ़ने में पहले तेज थी क्या?
ये दरोगा का सपना कैसे आया, मतलब पढ़ते पढ़ते या फिर लगा कि नहीं भाई हमको कुछ करना है? नहीं आया मेरे को। जब मैं फर्स्ट टाइम पटना आई यहाँ पे 2021 में, तब आया मेरे को दरोगा का सपना। क्योंकि मैं ना जब यहाँ पे आई तो मैं मतलब मेरी जो मतलब जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ उस कम्युनिटी में मैं रही उनके साथ 1 साल। तो मैंने बहुत देखा, बहुत प्रॉब्लम्स उनके साथ होता था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है कहीं पे। देखिए ये नहीं कहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी जो बहुत अच्छी है, सो कॉल्ड एकदम बहुत इनोसेंट है, गलती उनकी भी होती है, लेकिन ज़्यादातर गलती किन्नर समुदाय की लोग होते हैं, उनकी भी गलती होती है ना। आप मतलब ये नहीं बोलूँगी कि नहीं नहीं वो बहुत 5 पानी से वो धुले हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। देखिए गलती सभी में होते हैं। समाज स्त्री का ले लीजिए, समाज पुरुष का ले लीजिए, समाज ट्रांसजेंडर का ले लीजिए, सभी समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। लेकिन आप देखने से लग नहीं रही है ट्रांस वीमेन, बहुत प्यारी हैं आप। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का प्यार है जो मैं इतनी प्यारी हूँ। और क्या बोलते हैं, बस ये वही है कि सब समाज में होते हैं, लेकिन बस अच्छे और बुरे को मतलब पहचानना। अच्छा एक बात बताइए, सुबह से कितना इंटरव्यू दे दी हैं? सुबह से मैं बहुत सारा कम 70-80 इंटरव्यू दे, मतलब 100 कम से कम इंटरव्यू देती हैं कल से? जी कल से, तो कल मतलब आज मैं दी हूँ सिर्फ। आज कल? जी कल तो मैं कम से कम नहीं कुछ भी तो 40 दी होंगी, 40-50। बाप रे बाप, मतलब 150 इंटरव्यू दे दिए अभी तक, और आपका नाम बहुत चल रहा है भैया, इसीलिए हम भी आपसे मिलने के लिए आए हैं। अच्छा आप ये प्रैक्टिस वगैरह कहाँ करती थी? यहीं पे करते थे। ये फील्ड ये हमारे सर पटना कॉलेज है, और पटना कॉलेज का ये फील्ड है, ये आपके सर है? जी इंद्रेश सर है, ये हमारे प्रतीक सर है। ये अगर ये नहीं होते तो हम फिजिकल नहीं कर पाते, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना मतलब एक तो है ना कि मैं एग्ज़ाम तो था कि सर अच्छा पढ़ाते रिटर्न में कर लूँगी, लेकिन आपको फिजिकल फिट और फिजिकल स्ट्रांग होना इस लाइन में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं सर के पास आई और मतलब सर को बोली, तो सर मुझे कभी भी मेरे को कभी कोई वो नहीं किया कि तुम अलग हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है कुछ भी, कि अलग दृष्टि से वो सारी जैसे लड़की को कराते वैसे मेरे को कराते। हम तो जीत कर करके सर मेरे को और करने दीजिए, एक बार और सर, एक बार और सर कर करके जीत करके करते थे। ये दोनों मतलब हमारे जीवन में बहुत मतलब इस मतलब बोलिए तो हमारे जीत का क्रेडिट जाता है इन दोनों को। मेरिट में नंबर कैसा है आपका? मेरिट में नंबर मेरा बहुत अच्छा था। मेरिट में मेरा नंबर 63 था। अच्छा। क्योंकि हमारे कैटेगरी का कटअप गया था 46 समथिंग, तो मेरा काफ़ी अच्छा था। क्योंकि हम हमेशा कभी नहीं, मैं सोचती थी, सब लोग बोलते थे कि ट्रांस का इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, उतने में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हम हमेशा जब सेट बनाने बैठती थी ना, हमेशा मैं हमेशा सरस्वती माँ को प्रणाम करके हम 60 से कम कभी नहीं बनाते। जिस दिन मेरा आ जाता मैं रोती बहुत थी उस दिन की, नहीं नहीं आज नहीं होगा, मतलब मैं पागल जैसा हो जाती कि कैसे आ गया। अटेम्प्ट कौन सा था? फर्स्ट था। फर्स्ट? जी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर गई है सर? बिल्कुल। आप इनको दौड़ाए हैं, सिखाए हैं, यहीं पे ट्रेनिंग की है, तो क्या कहेंगे, मतलब कैसी रही ये? देखिए जब शुरू से आई हैं तो शुरू से जब से आई है, देखिए सबसे पहले तो मेंटली बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग थी तो ही फिजिकली भी स्ट्रांग होती है, मेंटली भी स्ट्रांग होती है। मेंटली स्ट्रांग थी तो उसके बाद ही फिजिकली स्ट्रांग हुई। पहले मेंटली स्ट्रांग हुई तभी उतना बड़ा सोच सकते हैं, एक समझ सकते हैं, एक अलग से निकल के, एक अलग दुनिया से निकल के एक नए दुनिया में आई है। समझ इनके लिए तो एक अलग दुनिया था, वो वहाँ से निकल के एक दूसरे दुनिया में आई है, तो एक समझ सकते हैं इनके लिए तो सबसे पहला चैलेंजिंग वही था। तो जब उस चैलेंज को, इतना बड़ा चैलेंज को फेस कर सकती है, तो ये तो 1 किलोमीटर दौड़ना था, 3 फीट कूदना था, ये तो बस इनके लिए तो बहुत आसान है। अच्छा कभी लगा था कि दरोगा बन जाइएगा आप? बिल्कुल लगा था, जब उम्मीद था? बिल्कुल 100 नहीं 1000% उम्मीद था खुद पे, और खुद के सेल्फ पे उम्मीद था। क्योंकि मैं खुद के सेल्फ से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो हमेशा सुबह सुबह उठ के आईने में देख के खुद को बोलती हूँ, हे यू आर लुकिंग लाइक कैटरीना कैफ, आई लव यू सो मच, और तुम कर लोगी। बाप रे, आप बोलती बहुत अच्छा है लेकिन। जी तो मैं अपने सेल्फ से इतना प्यार करती हूँ, और हमारी को हमेशा बोलती थी, मैं खुद को ब्लेस्ड करती हूँ हमेशा कि मैं तो तू कर लेगी, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा यार, तू यहाँ तक आई पटना, भागलपुर से मतलब बांका से यहाँ आना और फिर वापस जाओगी? बिल्कुल नहीं जाऊँगी। रहमान सर के बारे में क्या कहिएगा? बहुत नाम है सर का और बहुत लोग उनको चाहते हैं। सर के बारे में तो बस यही कहूँगी कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीचर होल बिहार, और वो मतलब ऐसे टीचर हैं कि मतलब वो इतने उनको मतलब पढ़ाते एक्सपीरियंस हो चुका है ना, वो देख लेते हैं तो वो बता देते हैं कि बताया थे कि आप बन जाइएगा दरोगा। मैं गई थी, मैं बहुत सारा कोचिंग गई, तो मैं बताई अपनी आइडेंटिटी कि I'm a ट्रांस और मुझे पढ़ना है सर। तो बोले क्या सर कि नहीं सर हम एडमिशन नहीं ले सकते, मेरा माहौल ख़राब हो जाएगा इधर का, दूसरे कोचिंग वाले। तो हम बोले कि बहुत इंसिस्ट किए कि प्लीज़ सर हमारे को पढ़ने हैं, हम पैसे दूंगी, ऐसा नहीं है कि हम आप सोच रहे हैं कि हम ट्रांस हूँ तो पैसे नहीं दूंगी, मैं पैसे दे के आपका
आपका प्रॉपर जितना होता है दूँ कि बोले नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत इंसिस्ट की नहीं करे तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोली कि सर अगर आप बोलते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है सर बताइए, तो बोले कि नहीं आप बैठेंगे माहौल ख़राब होगा, तो क्या हमारे को बैठने से तो क्या उधर पे सारे ट्रांसजेंडर बन जाएंगे क्या? अगर ठीक है अगर ये कौन बोलता था? बगल बहुत सारी कोचिंग है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो और कोचिंग वाले बोलते थे कि तुम ट्रांसजेंडर हो तो मेरे कोचिंग में आओगे तो माहौल खराब हो जाएगा। हाँ माहौल ख़राब हो जाएगा। तो मैं बोली कि सर अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर बैठने से आपके कोचिंग के बच्चे ट्रांसजेंडर बन जाएंगे सर, तो बहुत सारे टॉपर भी बैठे होंगे अंदर में। कितने टॉपर बन गए आपके बच्चे? बने हैं ना, उसका भी प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर मेरा प्रभाव उन पे पड़ता है तो टॉपर का भी प्रभाव पड़े आपके बच्चे पे। बोले सर देखिए आप बात मत बनाइए, आप हाथ जोड़ते हैं, आप चली जाइए, मैं एडमिशन नहीं दूंगा। तो फिर मेरे को गुरु रहमान सर के बारे में पता नहीं था पहले, तो मैं खोजते खोजते आई। तो एक मेरी फ्रेंड थी मेरी जैसी है, तो वो इधर पे आई थी कभी पढ़ने के लिए, तो वो मुझे बोली। तो मैं पूछते पूछते आई सर के पास। तो सर तो मतलब लुक लाइक थोड़ा स्टिक दिखते हैं ना, तो मुझे देख के डर लग गया। हम सोचे कि बाप रे जो ये तो और मतलब खूंखार लग रहे हैं, मेरे को पता नहीं है क्या बोलेंगे कि तुम लोग ऐसे वैसे ये हो। क्योंकि एक भ्रांति जो फैली हुई है ना ट्रांस को लेके, वो जो किसी को कुछ पता नहीं है कि क्योंकि हमारी जो सोसाइटी और हमारा जो समाज है वो बहुत संकुचित समाज है, बहुत अपने में रहते हैं। वो रिवील नहीं करना चाहते खुद को, खुद के ना रिचुअल्स को रिवील करना चाहते, खुद के ना नियम कानून को रिवील करना। उनके पास गई तो वो क्या बोले? तो फिर हमारे को बोले, तो मैं बोली जाके सर कि मेरी आइडेंटिटी ये है और मैं पढ़ना चाहती हूँ सर। तो सर बोली तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। और उसी दैट टाइम ही उन्होंने इतना सारा बुक दिए मुझे निकाल के, मुझे सारे नोट्स दिए निकाल के, और फिर मुझे मेरे माथे पे लिख दिए कि ऐसा ही। हाँ अच्छा, तो 1 रुपया में भी सर बोलते हैं कि भाई हम पढ़ा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। मेरे से पैसा 1 रुपया भी नहीं लिए थे, फ्री में पढ़ाए रहमान सर आप? पूरे 2.5 साल तक मेरे को फ्री में पढ़ाए। और वो बोले कि मतलब पढ़ाई नहीं, इवन तुमको जो भी कुछ दिक्कत होता है तुम मेरे को बोल सकती हो एज ए पिता के तौर पे, एज ए गार्जियन के तौर पे। तो एक हमारे को कहिए तो इतना दूर में हमारा यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है, तो हमारा पिता, हमारे गुरु, हमारे गार्जियन के रूप में वो रहे हैं। क्या बात है, सोचिए एक से एक महान टीचर है हमारे बिहार में। मतलब ये सोचने वाली बात है कि जब ये दरोगा बनी तो हमारे बिहार का नाम बहुत आगे आ रहा है, क्योंकि ये बांका से है, हमारे बिहार से ही है, और नाम बहुत मतलब बिहार का नाम आप रोशन कर दी हैं मधु। सच में आप बिहार का नाम रोशन किया, पूरे देश में हल्ला है कि किन्नर दरोगा बन गई है। जी मैम। तो आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको दीजिएगा? ये सारे क्रेडिट मेरे मम्मी पापा को जाता है, मेरे सर को जाता है, इंद्रेश सर को जाता है, प्रतीक सर को जाता है, रहमान सर को जाता है, मुन्ना सर को जाता है, हमारे रेशमा मैम जो हैं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट उनको जाता है, हमारे सुल्तान सर को जाता है। सारे लोग बहुत सपोर्ट किए हैं। सब लोग सपोर्ट किए। डीमोटिवेट किया है कि नहीं मधु तुम नहीं कर पाओगी, काहे दरोगा बनना भाई, जो हम लोग कर रहे हैं वही करो? हमारे को मतलब बड़े लोग तो नहीं किए, बस जो हमारे साथ हमारे दोस्त लोग हैं तो वो बहुत किन्नर लोग ही आपको डीमोटिवेट, क्योंकि हर एक समाज में होते हैं ना। चलो हम लोग जो करते हैं वही समाज में क्या सारी स्त्रियां बहुत अच्छी हैं, पुरुष सारे बहुत अच्छे हैं नहीं ना, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रांसजेंडर समाज में बहुत सारे लोग अच्छे होंगे? तो इसीलिए उन लोग कोई बहुत अच्छे थे। इवन हमारे को, हम खाना नहीं बनाती हूँ तो हमारे लिए लेके बैठी रहती थी नीचे में टिफिन में कि तुम जब उतरोगी तो तुमको खिला के जाऊँगी। कितना घंटा पढ़ती थी? मैं हमेशा 6 से 7 घंटे पढ़ती थी डेली। 7 घंटा वर्दी जब पहनिएगा तो क्या बदलाव कीजिएगा बिहार में तो ऐसे बहुत करप्शन है, लेकिन फिर भी कुछ तो लगता होगा कि नहीं भाई हम जनता के लिए काम करेंगे, पैसा के लिए नहीं। अपने स्तर पे मैं बदलाव करना चाहूँगी, अपने कम्युनिटी के लिए सबसे पहले बदलाव करना चाहूँगी और अपने सोसाइटी के लिए भी करना चाहूँगी, क्योंकि हम जैसों का कोई प्रोडक्शन नहीं है मैम, हम जो देंगे समाज को ही देंगे। तो क्या बोलते हैं, मैं अपने स्तर से जो भी बदलाव होगा उसमें पूरे ऑनेस्ट, पूरे निष्ठा और पूरे ईमानदारी से काम करेंगे और अपना वर्दी का फ़र्ज़ निभाएंगे। मैम देखिए आप इतना अच्छा बोल रही है, इतना प्यार से बोल रही है ना कि लग ही नहीं रहा कि अब बंद करें बात, लेकिन फिर भी बारिश हो जाएगा। तो दोस्तों सोचिए हमारे बिहार में एक से एक लोग हैं, और देखिए ट्रांसजेंडर जब एक दरोगा बनी तो भाई हमारे बिहार में हल्ला हो गया, पूरे देश में हल्ला हो गया, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी चलाने लगे, सारे मीडिया कवरेज होने लगी। कम से कम ये 150 इंटरव्यू दे दिए कल ही रिजल्ट आया और 150 इंटरव्यू भी दे दिए, अभी पता नहीं कितना देना बाकी रह जाएगा। दोस्तों ये हमारे बिहार का शान। दोस्तों वीडियो शेयर कीजिएगा और दिखाइएगा। मतलब किन्नर को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में फैलती है, नेगेटिव भी चलता है, पॉजिटिव भी चलता है, और हम लोग तो भाई सपोर्ट करते हैं। हम लोग को लगता है नहीं इस समुदाय के लोगों का भी विकास हो, बदलाव हो और ये लोग भी आगे बढ़े। सीएम नीतीश कुमार बोले थे कि नौकरी देंगे किन्नर को, अभी देखिए
ये मुख्यमंत्री जी को ढेर सारा धन्यवाद जो उन्होंने हमारे को ऐसा समझे और इस लायक समझे, क्योंकि क्या बोलते हैं आज देश को आज़ाद किए हुए 77 साल हो गए, इतने दिन के बाद मिला, लेकिन मिला सही। उनको ढेर सारा धन्यवाद है। बस उनसे और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में दिए हैं और मैं यहाँ पे कर सकती हूँ तो हमारे जैसे हज़ारों बहनें हैं, भाई हैं जो इधर पे कर सकते हैं, आप मेरे को बीपीएससी में भी दीजिए सर मौका। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। स्टूडेंट से कहना चाहूँगी कि मतलब हमारे प्रतीक सर, रहमान और ये इंद्रेश सर के पास आइए और फिजिकल कीजिए और 100% मेरा बेस्ट विशेष, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद दुआ है और सारे का फिजिकल इधर से क्लियर होगा। और क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरा फिजिकल भी यहीं से क्लियर हुआ है। इंद्रेश सर हैं और ये बहुत लोगों का फिजिकल निकाले हैं। पहले भी इनका इंटरव्यू लिए थे जब लड़कियां फिजिकल दे करके वापस गेट पास लेकर के हाथ में आई थी, और यहाँ पर भी बहुत सारे लड़के जो पीछे हैं प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई भरोसा है ना आप लोग का भी हो जाएगा, दरोगा बन जाएंगे? हाँ क्या भाई जी, भरोसा है। भरोसा है? नेक्स्ट में एकदम उम्मीद है कि बनेंगे। बन चुके हैं ये, आप भी दरोगा बन गए हैं? बन गए हैं। आप बैचमेट हो जाएंगे? हाँ, क्या नाम है मेरा आपका? दीपक कुमार। दीपक। कैसा लग रहा है? इनको बधाई देना चाहेंगे मानवी मधु को? एकदम श्योर दे दिए। दे दिए हैं। हम सब तो पहले पता भी नहीं था, हम सब अपना एक अलग ही नाम रखे हुए थे, क्या? लेडी टार्जन। लेडीज टार्जन। नहीं, लेकिन ये देख के ऐसा तो लग रहा है कि भाई हमारे बिहार का विकास हो रहा है। नहीं हाँ? आज मधु आज दरोगा बनी है तो हमारे बिहार का विकास तो सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसमें तो तारीफ करनी चाहिए भाई। क्यों भाई? यस, हाँ। है ना? यस। चलिए, फिजिकल बहुत अच्छा था, दौड़ में अव्वल रहती थी हमेशा। चलिए आप लोग बहुत आगे बढ़े, सब लोग विकास करें, सब लोग आगे बढ़े, आप बीपीएससी क्रैक कीजिए, ऑफिसर बने आगे चल के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनविटेशन है, मेरा इंटरव्यू लेने आइएगा जब मैं बीपीएससी क्रैक करूंगी मैम। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। दोस्तों वीडियो शेयर कीजिएगा, हमारे बिहार की इस खूबसूरती को दिखाइएगा, बिहार के ट्रांसजेंडर दरोगा को दिखाइएगा। बस यही कहूँगी। नमस्कार।